राधे 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 राधे। शर्मिला जी, श्री राधे। बहुत दिन में ज्वाइन हुआ है हाँ दीदी। जी। जी, तो कैसे हो दीदी? एकदम मौज में। मतलब जैसे ही 11:30 होते हैं ना, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। आज आप लाइव नहीं आ रहे। आपका आज आप लाइव नहीं आ रहे, आप क्यों लाइव नहीं आ रहे, आप छुट्टी मत लो। मतलब इस तरह मिनिमम टू मिनिमम 7 to 10 मैसेजेस रहते हैं। तो मैं मतलब अनुज को बोल रही थी, रियली मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, क्या सच में मतलब राधे रानी ने इतना आशीर्वाद दिया है कि सब इतना पूछ रहे हैं। तो जी, मतलब राधे रानी ने आपको भेजा ही हमारे लिए। मैं एकदम मतलब मेरे को शर्मिला जी, मुझे अभी भी प्रॉपरली बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, बिल्कुल सीरियसली बता रही हूँ। और जब मैं मतलब कान्हा जब जापमाला के बाद आता है, मेरे पैर छूता है, मैं उसे खूब ब्लेसिंग्स देती हूँ, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तो जी, ऐसी ऐसी मान्यता है, स्वयं ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ के पैर जरूर छू के जाने चाहिए। आप जब नौकरी से जाएं, नौकरी पे जाएं, स्कूल जाएं, तो बहुत उसको। तो मैं अनुज बहुत बार सोची हूँ, क्या रियली मुझे इतना बोलना आता था? सब श्री जी ने सिखाया है, A to Z। जैसे एक माँ सिखाती है ना बच्चे को, आप देखिए 1 तारीख 1 जनवरी वाला, जी। एक मैं जनवरी के बाद और आज देखिए। 1 जनवरी से मैं और मेरी बेटी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है, क्या सच में मुझे इतना सब कुछ आता था? उनको मैं मानती सखी भाव में हूँ, पर उन्होंने एक सखी भाव की तरह एक जो माँ वाला रिश्ता होता है ना, कि सब कुछ सिखाना, ऐसा जी, लिखवाना, बुलवाना, वो सब उन्होंने सिखाया, A to Z। इतना मान सम्मान स्नेह, आप सब उनकी वजह से है, सब कुछ उनकी वजह से है। तो मैं इतनी भावुक हो रही थी जब वो मैसेजेस आते हैं ना, और एक हमारी सखी है, वो तो हाँ कह रही जी। है छुट्टी मत लिया करो। सही बोलती है दीदी वो। ऐसे मुझे लगता है जैसे दिन कट ही नहीं रहा किसी भी तरह से। हाँ जी, वो ये कहते हैं, कुछ भी हो जाए दीदी अब छुट्टी मत लिया करो। मुझे इतना लाड आया उन पे, इतना लाड आया उन पे। तो और बाय चांस उन्होंने मुझे ये मैसेज किया और अगले दिन ही सुबह मैं आ नहीं पाई, तो मुझे एकदम वो माइंड में क्लिप हुई, मतलब है ना, क्लिक हुई कि अरे वो क्या सोचेंगी, कल तो छुट्टी लेने को मना किया था, आज सवेरे ही छुट्टी ले ली। आपकी आदत तो दीदी मेरी फैमिली को भी हो गई है। मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ते थे पहले। अभी आजकल जब आप नहीं आते ना तो बोलते हैं तुम्हारी निधि नहीं आती क्या आजकल? तो मैं सीरियसली बोलूं, मुझे इतनी सारी, देखिए गुस्से का भाव एक ऐसा है, वो भी ईश्वर ने ही दिया है, तो उसका भी स्वागत है। जी, पर गुस्से में भी जब हम मुस्कुराते रहते, जब हम दुख में भी मुस्कुराते रहते, तो ऐसा महसूस होता है ये हमारी स्माइल नहीं है, ये श्री जी बैठी है यहाँ आके, इसलिए हम मुस्कुरा पा रहे हैं। और भैया ना बहुत प्रेरणाएं हो। मैं तो आप लोगों के सहारे अपनी जिंदगी बस जी रही हूँ आनंद में। अब तो पहले तो कट रही थी। मुझे भी यही महसूस होता है, जी तो पहले भी रहे थे, पर अब कुछ और बात है। अभी तो सुबह से हम हस्बैंड भी दिन में कितनी बार राधे राधे बोलते हैं दीदी। और एकादशी का व्रत भी रखते हैं आजकल। हाँ, हम दोनों रखते हैं और बगैर नमक का, फ्रूट का अरे ओनली। वाह, ये तो बहुत सर्वोत्तम है। और पता है दीदी पेन करते थे। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया बताया। था। हाँ मैं जी। माला का पानी पिलाती हूँ उनको। मैं डेली माला करती हूँ सुबह शाम। और दो दो तो उनको पानी पिलाती हूँ। सुबह भी आज बोल के गए हैं, यार तू ना ये मंत्र का पानी मुझे मत पिलाया कर। मैंने कहा ये तो राधा नाम की टैबलेट है, ये तो पीना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आप ये बोलिए, ये राधे रानी का लाड है आपके लिए, मैं नहीं पिला सकती, मुझ में क्या वो। नहीं, वो खुद ही बस जैसे सोलह माला जाप करते हैं ना दीदी। पहले वो इरिटेट हो जाते थे। क्या सोने नहीं देती, 3 घंटे जोर जोर से चिल्लाती है। और दीदी वो बैठ के सुनते हैं आराम से। अरे, वो करते नहीं है लेकिन सुनते हैं बहुत प्यार से। तो मेरे को लगता है कि राधा रानी का प्रभाव हो रहा है इन पे भी, सुनते तो हैं। चुन रही सुनते हैं। है। और पूरा राधा राधे करते हैं, पूरा दिन साइड पे घूमते हुए काम करते हुए पूरा दिन दीदी। आ हा तो मैं हा हा। हाथ जोड़ के सुबह शाम यही बोलती हूँ कि राधे रानी ये कृपा हमेशा बरसाना। बिल्कुल। और सब आप दोनों पे बरसाना दीदी, क्योंकि आप दोनों ने हमें रास्ता दिखाया है। हम सब बहुत एक ही छत्र छाया में है, ये पूरी निधि की सुरपेटी की फैमिली।
ये तो पूरा परिवार है। सुबह ये बोल रहे थे मेरे से, मेरी सखियों ने विश किया एक दो ने, तो बोल रहे तेरी तो फैमिली शुरू हो गई हमारे से पहले ही। मैंने कहा, हाँ वो मेरी राधा रानी की फैमिली है। हाँ, बहुत सुंदर। आपने ये एकादशी का बता कर तो मैं इतनी आनंदित हो जाती हूँ और बड़ी आभारी होती हूँ आप सभी की। अभी उससे पहले से रख रहे हैं, देवउठनी एकादशी उससे पहले से कम 6 महीने हो गए उसको, उनको रखते हुए। निर्जला से, मतलब निर्जला के आसपास से। खाते दीदी, ये भी नहीं कहते कि नमक खिलाओ मेरे को, ये फ्रूट से कर लेते हैं कि फ्रूट खाते हैं और बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही सुंदर है। सुबह पारण के टाइम पे नहीं हो पाता। क्या नहीं मैं हो भोग, पाता? वो उठ के नहाते नहीं है इतनी जल्दी। वो 9 बजे ऑफिस जाते हैं तो ही नहाएंगे। तो कोई बात नहीं ना, तो देखिए वो इतना भी कर पा रहे हैं, ये भी बहुत है। ज्यादा शंका में मत रहिए। आप सिंपल जो अपने लाला के सामने पानी का ग्लास रखा होता है ना, वृंदा माँ वृंदा माँ दे करके जो आपने भोग लगा, वो पानी पानी दे दीजिए उनको। नहीं, खिचड़ी भी दे देती हूँ, भोग के मैं रखती हूँ उनके लिए। सुबह भोग लगाती हूँ खिचड़ी का, और वो खिला देती हूँ उनको बस। पहले, फिर खाते हैं वो हाँ, बाद में। कोई बात नहीं। अभी अभी आप देखिए, सारी चीज धीरे धीरे मिलेंगी ना। यही सोचती हूँ कि जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर वो रहे भी हैं। बहुत है, वो भी बहुत है। एक बार है ना, कान्हा की कल की ही बात थी। वो जाप माला तो कर रहा है, अभी उसको काफी साल हो गए हैं, तो वो जाप माला होती है उसकी। तो उसको पता है मम्मा कुछ ही नहीं बोलेगी, मैं सिर्फ उसे देखती हूँ फिर मुस्कुरा देती हूँ। तो कह रहा मम्मा मेरा ध्यान नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरा ध्यान है नहीं है, तू मन से कर रहा है बेमन से कर रहा है, तू आस्तिक है या नास्तिक है, तू अपनी माँ को रिझाने के लिए कर रहा है, ये मुझे मालूम है। सिर्फ मेरी खुशी के लिए तू कर रहा है, और मैं बहुत आभारी हूँ। मीन्स आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कि तू मेरी खुशी के लिए, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ये कर रहा है। तो जब तू अपनी माँ को खुश रख रहा है, तो वो तो ब्रह्मांड की स्वामिनी है। जब वो देखेगी ना कि इतना लाड है इसको अपनी माँ से, तो बस फिर इतना भी बहुत है। जो कर रहा है तो सब अच्छा है। हाँ तो वो दीदी, इतना भी कर पा रहे। एकादशी का उपवास, बिना नमक के रहना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उनको चुना जा रहा है, धीरे धीरे होता है ना। अभी आप देखिएगा, अभी अभी आपसे आगे वो आ जाएंगे। हट जाओ शर्मिला, आप मुझे पूजन करने दो। मेरे लाला को ऐसे खिलाते हैं जैसे छोटा बच्चे को खिलाते हैं ना, पेट पे बिठा के मस्त उनसे बहुत बातें करते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि बच्चे नहीं है ना हमारे यहाँ पे, बाहर हैं दोनों। तो वो ऑफिस से आते हैं, आते ही इनको पूछते हैं कि गोपी क्या कर रहा है आजकल। गोपी बोलने लगे, पहले गोपाला बोलते थे, अभी गोपी बोलते हैं। बोलते हैं गोपी क्या कर रहे हो, खाना मिला, दूध पिया, आ जाओ अब खेलते हैं थोड़ी देर। तो खेलते हैं इनके साथ बच्चे की तरह दीदी। बहुत सुंदर बात है। तो ये ईश्वरी पर इन्होंने हमें इतनी क्षमता दी है कि हम इनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। हाँ दीदी, एक छोटा सा फोन लेके आई है बिटिया कुरुक्षेत्र से हाँ इनके हाँ, लिए। बहुत सुंदर। चश्मा लेके आई कि हम लोग घूमने जाते हैं तो चश्मा लगा के जाते हैं, ये भी चश्मा लगा के जाएंगे। सो क्यूट, बहुत सुंदर शर्मिला जी। दीदी बस छोटे बच्चे की भाव है सब में। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हर चीज में उसी को आगे रखना है, ऐसा हो रखा है। बहुत, और ये सब आप और भैया की कृपा है दीदी। ये आप ईश्वर का आशीर्वाद है। बहुत खुश रहे, पूरा परिवार राधे रानी की छत्र छाया है मेरे दीदी। मेरे भैया खूब उन्नति करे दीदी, खूब वो काना खूब पढ़े, खूब बड़ा आदमी बने दीदी। खूब आशीर्वाद राधे बहुत रानी बहुत का दीदी। बहुत आभार शर्मिला जी, और ये सारे आशीर्वाद आपके और आपके पूर्ण परिवार के लिए 40 गुना होकर। जी दीदी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार दीदी। हरी हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, श्री राधे, श्री बोल राधे। राधे राधे दीदी, राधे राधे।